हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा 1971 में हिंदुस्तान के 54 लापता सैनिकों के बारे में, जिन्हें मिसिंग 54 कहा जाता है। दोस्तों, ये कंटेंट लंबा होने के कारण इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी बहुत जल्द अपलोड करूंगा। दोस्तों, हर साल हम 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं और 16 दिसंबर 2021 को इस विजय दिवस के 50 साल पूरे हो चुके हैं। 3 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर 1971 तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध चली। 13 दिनों की जंग में भारत के हाथों पाकिस्तान की शर्मनाक हार हुई, जिसके पास ईस्ट पाकिस्तान अलग देश बन गया। ईस्ट पाकिस्तान का नया नाम हो गया था बांग्लादेश। इस लड़ाई में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था और साथ में हिंदुस्तान के 660 से भी ज़्यादा सैनिकों को पाकिस्तान ने बंदी बना लिया था। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा झूठ बोला कि उसने 600 जवानों को ही बंदी बनाया है। इस युद्ध में हिंदुस्तान के 54 सैनिक लापता हुए थे। इन लापता सैनिकों में 30 आर्मी के और 24 एयरफोर्स के थे। इन सैनिकों को वेस्टर्न फ्रंट पर लड़ते हुए गिरफ्तार किया गया था। इन लापता सैनिकों में से एक सैनिक के बारे में 27 दिसंबर 1971 को पता चला। दरअसल 27 दिसंबर को टाइम मैगजीन ने अपने किताब में एक पाकिस्तान की जेल में बंद इंडियन प्रिजनर की तस्वीर छापी थी। ये तस्वीर थी मेजर AK घोष की, जो उन्हीं 54 सैनिकों में से एक थे। आप इस तस्वीर में देखिए, ये वही मैगजीन की वो पेज है जिसमें मेजर घोष की तस्वीर छपी थी। बाद में परिवार ने भी ये कहा कि हाँ, ये मेजर घोष की तस्वीर है। युद्ध खत्म होने के 8 महीने बाद अगस्त 1972 में शिमला समझौता हुआ, जिसके तहत पाकिस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर को रिहा किया गया और साथ में पाकिस्तान ने भी इंडिया के 600 जवानों को वापस लौटाया। जब पाकिस्तान से मेजर AK घोष के बारे में पूछा गया, तब पाकिस्तान का जवाब था कि इनकी जेल में ही मौत हो चुकी है। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को लौटाने के फैसले को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की काफ़ी निंदा की गई। उनकी निंदा करने वाले लोगों का मानना था कि इंदिरा गांधी ने ऐसा कर कश्मीर समस्या को अपनी शर्तों पर सुलझने का मौका गंवा दिया है। हिंदुस्तान के बाकी 54 सैनिकों को मिसिंग इन एक्शन या किल्ड इन एक्शन घोषित कर दिया गया, लेकिन इन सोल्जर्स के जिंदा होने के सबूत बाद में मिलने लगे। सबसे पहले यह मामला तब सामने आया जब 1974 में पाकिस्तान से मेजर अशोक सूरी का एक खत आया, जिसमें उन्होंने अपने जिंदा होने का जिक्र किया था, जबकि सेना उन्हें किल्ड इन एक्शन घोषित कर चुकी थी। इसके बाद भी 1975 में कराची से एक पोस्टकार्ड आया, जिसमें उन्होंने 20 अन्य भारतीय सैन्य अधिकारियों के बारे में लिखा था। इसके अलावा भी कई सबूत समय समय पर सामने आते रहे और बाद में यह सच्चाई सामने आ गई कि जिस मेजर घोष को पाकिस्तान ने यह कह दिया था कि उनकी मौत हो चुकी है, वो भी जिंदा हैं और पाकिस्तान के जेल में हैं। 1976 में विंग कमांडर HS गिल के पाकिस्तान की जेल में होने की बात सामने आई। ये भी वही मिसिंग 54 में से थे। दरअसल ये बात पाकिस्तान में एक इंडिया के जासूस के जरिए सामने आई थी। जंग के दौरान विंग कमांडर HS गिल का प्लेन पाकिस्तान में जा गिरा था। उनके जिंदा पकड़े जाने की पुष्टि खुद पाकिस्तान के रेडियो में हुई घोषणा के जरिए हुई थी और साथ में उनके पकड़े जाने की खबर 5 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के न्यूज़पेपर में भी छपी थी। ये वही न्यूज़पेपर का टुकड़ा है जिसमें उनके पकड़े जाने की खबर लिखी है और साथ में उनके साथ एक और पायलट की भी पकड़े जाने की खबर है। भारतीय अथॉरिटीज को हिंदुस्तानी युद्ध बंदियों की सूची जारी करने में ही 7 साल का वक्त लग गया। 1979 में तत्कालीन विदेश मंत्री समेंद्र कुंडू ने भी 40 ऐसे सैनिकों की सूची लोकसभा में रखी थी। इनमें उन जेलों का भी उल्लेख था जहां ये सैनिक रखे गए थे। बाद में सूची में 14 नाम और जुड़े, लेकिन
कभी स्थिति स्पष्ट नहीं की। 1980 में विक्टोरिया शॉफील्ड की किताब भुट्टो ट्रायल एंड एग्जीक्यूशन में एक ऐसी जेल का जिक्र किया गया जिसमें भारतीय सैनिक कैद थे। दोस्तों, मैं पार्ट 1 को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। बहुत जल्द पार्ट 2 अपलोड करूँगा और इसके आगे की बात बताऊँगा।